नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, पिछली समस्या से आगे बढ़े। जीवन में वक्त वक्त पर कभी कभी चीज़ें आकर के रुक जाती हैं। आप आगे चल रहे हैं, अचानक ही कोई चीज़ आ जाती है जिसके कारण से व्यक्ति रुक जाता है। वहाँ पर समस्या का निदान क्या है? समस्या का निदान है कि आप उससे आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अब समस्या आ गई तो उस समस्या को कैसे ठीक किया जाए, एक तो ये हल है उसका। दूसरा हल ये है कि उस समस्या के समाप्त होने तक का इंतज़ार किया जाए। यानी इंतज़ार, ये इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, पहले का मतलब ये हुआ कि यदि अंधेरा हो गया और अंधेरा चाहे अचानक हुआ या अंधेरा होना शाम का नियम है तो शाम को के कारण हुआ, यानी आपने लाइट की व्यवस्था भी की हुई थी लेकिन फिर भी अंधेरा हो गया। लाइट अचानक चली गई, अंधेरा हो गया, लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो अब इसका समाधान क्या है? अब कई बार तो ऐसा होता है कि आपके हाथ में है कोई चीज़, जैसे अब हमारे पास आजकल बहुत सारी सी उसके सब्स्टिट्यूट हैं, तो हम उसको दूसरी चीज़ों को हम उससे उसका हल निकाल सकते हैं। यानी हम दीपक जला सकते हैं, हम और तो इमरजेंसी लाइट जला सकते हैं, हम कोई और तरीके से किसी बराबर वाले से अपने लाइट की व्यवस्था कर सकते हैं। हो सकता है कि लाइट जो है सिर्फ कुछ ही कनेक्शन में के कारण से कोई गड़बड़ी हो गई हो, उस इलेक्ट्रॉनिक किसी उसको बुला करके, बिजली को दिखा करके उसके फ्यूज़ वगैरह चला गया तो उसको सही करके कर सकते हैं। कभी समस्याओं का समाधान हमारे हाथ में है, इन सभी समस्याओं का समाधान हमारे हाथ में है। दूसरी बात, यदि ऐसी समस्या है कि हमारे पास अभी तक लाइट से आगे ही जाने की आगे हम पहुँचे ही नहीं, यानी अभी तक तो हमारे जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पर लाइट ही नहीं आई, तो अब जब लाइट ही नहीं आई, हम जानते ही नहीं लाइट कैसे लेंगे। अभी तक तो हम दीपक में ही जी रहे थे, और दीपक की तो एक समय होता है कि एक अवधि होती है, उसके बाद वो बंद करना पड़ता है क्योंकि तेल की व्यवस्था करनी पड़ती है। तेल कई बार उपलब्ध होता है, कई बार नहीं उपलब्ध होता है। हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन। पहले ज़माने में आप देखते ही थे कि सारी चीज़ों का अभाव था। अभी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं मिल जाने से और जो तरह तरह की और सौर ऊर्जा वगैरह, इन सब से जो और अधिक बिजली बनने लगी, सर जितने हमारी ये सारी चीज़ें बढ़ने लग गई, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होने लगी, तो मतलब यानी हमारे पास समाधान बहुत सारे आ गए। एक तो ये कि हम उस समाधान से अपने इस समाधान का निदान कर लें। जो हमारे पास सामने समस्या आई थी कि अंधेरा आ गया था, तो हमने उस अंधेरे को मिटाने के लिए जितने साधन हमारे पास हैं उन सब का उपयोग किया और हमने उसको मिटा दिया। और दूसरा ये कि यदि व्यवस्था ही नहीं थी तो व्यवस्था को हमने सुचारू किया, ताकि वो व्यवस्था के कारण से हमारी ज़िंदगी जो कहीं ठहर जाती थी शाम को जाकर, वो चलना शुरू हुई। दूसरा निदान क्या है? दूसरा निदान ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जाकर के वो, जब समस्या जीवन में, ये समस्या का उदाहरण था, ये अंधेरा समस्या का उदाहरण था। जीवन में केवल अंधेरे की समस्या नहीं है, जीवन में पारिवारिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं और तरह तरह की समस्याएं होती हैं। तो उनका समाधान क्या है? समाधान जो ये है कि जो भी समस्या है आपको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आप वहीं खड़े होकर के उसका निदान नहीं कर सकते। मान लीजिए आप जाने वाले थे बॉम्बे, और अचानक ही आप जो है, आपको जो रेलवे स्टेशन पर जो जगह बताई गई थी उसमें आप जो प्लेटफॉर्म बताया था उसमें आपसे कुछ चूक हो गई, या अचानक ही जहाँ पर आपको पहुँचना था वहाँ पर दूसरी गाड़ी आ गई और आप नहीं समझ सके और अचानक ही आप दूसरी गाड़ी में बैठ गए, और जो गाड़ी जा रही है बेंगलोर, जाना था आपको बॉम्बे, और बैठ गए आप बेंगलोर की गाड़ी में और आराम से जा कर के वहाँ पर ढूंढते रहे चीज़ें। जब आपको आपकी सीट नहीं मिली, काफ़ी देर तक परेशान रहे, सोचा कि आगे जा कर के मिल जाएगी। काफ़ी समय निकल गया, 3-4 घंटे बाद जब देखा तो मालूम पड़ा कि ये तो वो ट्रेन ही नहीं है जिसमें हमको बैठना था, वो ट्रेन तो दूसरी तरफ चली गई। अब एक तो ये है कि एक व्यक्ति ऐसा है कि जो उसी में बैठे बैठे वहाँ तक बेंगलोर तक पहुँचा, एक व्यक्ति वहीं पर
कट करके दूसरी टिकट लेगा तब वो वहाँ बॉम्बे पहुँच जाएगा। यदि व्यक्ति के पास आर्थिक स्थिति ठीक है और यदि व्यक्ति समझदार है। और कई बार तो बहुत ही अजीब स्थिति होती है। एक बार ऐसी स्थिति मेरे रिलेटिव के साथ हो चुकी है कि जबकि वो एक जगह जा रहे थे, यानी अहमदाबाद से और मथुरा आना था, और बीच में ऐसी स्थिति हुई कि अचानक कुछ पता नहीं क्या जो है किसी ने खिला दिया, जिसके कारण से उनको बेहोशी जैसी आ गई और उनका सारा सामान जो है वो किसी ने निकाल दिया और डिब्बे से उतार दिया उनको स्टेशन पे, और वो स्टेशन पे ही रह गए। और पता नहीं सामान अंदर गया या वो खुद ले गए या क्या हुआ, कुछ नहीं। और लोगों ने उनको समझा कि ये पागल हैं और ले जा कर के पागल खाने में बंद कर दिया, जबकि वो गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े पद पर थे। बाद में जब उनको ढूंढा गया, क्योंकि सब घर वाले सब तैयार थे कि भाई अब इस समय वहाँ पर से बैठे हैं तो यहाँ तक पहुँचने वाले होंगे, जब नहीं पहुँचे तब जब उनकी खबर सारी चीज़ें पता करी गई तो मालूम पड़ा कि वो उनको किसी दूसरी जगह पहुँचा दिया गया था, यानी पागल खाने किसी जगह पहुँचा के वहाँ से निकाल करके लाया गया सारी चीज़ें दिखा करके। यानी कभी कभी ये गलतियाँ भी हो जाती हैं, जबकि गलती आप मतलब आपकी ये ना समझी थी कि आपने बिना किसी से अनजान व्यक्ति से परिचय करने का परिणाम था ये। तो कभी कभी गलती, लेकिन आप दोनों ही स्थिति में गलती हुई तो आपको वहाँ से रास्ता बदलना पड़ेगा। आप यदि आप उस समय इस स्थिति में थे और लोग भी आपकी बात को सुन लेते, और सुनना चाहिए, मैं बार बार कहती हूँ कि सुनना चाहिए। कोई व्यक्ति कह रहा है, आपको लग रहा है ना वो, क्योंकि जब आदमी घबराया हुआ होता है तो चीखने चिल्लाने लगता है, पागलों जैसी हरकत करने लगता है, तो आदमी को लगता है कि ये जैसे आदमी ज़्यादा लोग घेरने लगे तो आदमी घबरा जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है। तो उसको गलत नहीं समझना चाहिए, उसकी बात सुनी जानी चाहिए कि कौन है भैया, क्या कारण क्या है उसकी। हो सकता है कि सच में उसकी कोई मजबूरी हो तो ये सुना जाना चाहिए। खैर उसको जानने देते हैं, लेकिन बात ये है कि यदि वो वहाँ पर उतर भी गए थे क्योंकि समझदार थे तो वो फ़ोन कर सकते थे, किसी को बुला सकते थे, पैसे की व्यवस्था कर सकते थे और आगे बढ़ सकते थे, किसी भी तरीके से कर सकते थे, किसी व्यक्ति विशेष से करवा सकते थे, या फिर वहीं रुक जाते, एक दिन में पहुंच जाते, दूसरे घर परिवार से कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। लेकिन कई बार ऐसी भी मजबूरी होती है जब लोग इतने बड़े बड़े चीज़ें जगह पर चलते हैं, वहाँ पर जो है वो चीज़ों पैसे को रखना भूल जाते हैं। यानी हर व्यक्ति के पास पैसे होने चाहिए जब आप बाहर निकलते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो थोड़ा सा लंबा करूँगी और ये कई भागों में मैं दूँगी, तो इसको मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो जब आपके पास समस्या कुछ इस तरह की आ जाए, समस्या का समाधान उस समय क्या है? एक तो ये कि आप घबरा जाइए और अब आपने हाथ पैर हथियार रख दिया, अब मैं क्या करूँगा, अब तो मेरा सारा सामान चोरी हो चुका, अब क्या करूँ? भाई क्या करूँ कहने से काम तो चलेगा नहीं, समाधान तो करना ही पड़ेगा, फ़ोन भी करना पड़ेगा, पैसे भी मंगाने पड़ेंगे। यदि किसी से मांग सकते हैं और कोई दे दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल लोग अनजाने व्यक्ति को पैसे की हेल्प भी नहीं करते। ये सही बात है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से समाज में एक धारणा बनी हुई है कि लोग इस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, तो इसलिए लोग मदद भी नहीं करना चाहते, तो कई बार मजबूरी भी हो जाती है। तो फिलहाल बात ये है कि आपको यदि बॉम्बे पहुंचना है तो जगह चेंज करनी पड़ेगी। आप जिस जगह जाना चाहते थे वहाँ यदि नहीं पहुंच पा रहे हैं, बीच में ही आप उतर गए, किसी भी कारण से उतर गए, आपको जगह चेंज करके, गाड़ी चेंज करके दूसरी जगह जाना होगा, तभी आप पहुंच सकते हैं। यानी समस्या पर अटके रहने पर समस्या का अंत नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि कई बार क्या होता है, व्यक्ति कहीं ऐसा अटकता है कि फिर वो जीवन में इतना ऐसी स्थिति में, अब जैसे बताया मैंने कि वो पागल खाने में पहुंच गए, और मान लीजिए कि घर पर इन्फॉर्म ही ना, कभी कभी कहते हैं ना सरप्राइज़ देंगे, सरप्राइज़ देने के चक्कर में घर पर फ़ोन ही नहीं किया। घर वाले सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति वहाँ से नहीं चले, एग्जैक्ट कुछ भी बात, किसी भी कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, तो व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल, समझना मुश्किल, जानना मुश्किल, और ऐसे में तो पूरी ज़िंदगी भी कई बार व्यक्ति को अपनी खोनी पड़ सकती है। तो जीवन में बहुत कुछ संभव है, लेकिन समस्या का समाधान यदि आपके हाथ में,
तो निश्चित रूप से ढूंढना चाहिए, अपना रास्ता बदलना चाहिए, अपने रास्ते बदल करके दूसरे रास्ते जाना ही समस्या का समाधान है। या फिर वो जैसे मैंने कहा कि एक जीवन ही पूरा समाप्त हो गया, जीवन का समाप्ति हो जाती है, या फिर पूरी रात समाप्त हो जाए, तब जब सुबह होगी तब आपको रोशनी प्राप्त होगी। तो दोनों में से समाधान तो मिलेगा, लेकिन समाधान सब सही समाधान कौन सा है कि आप प्रकाश की सही व्यवस्था करके और अपने जीवन को अंधकार में होने से बचा लें। समस्याएं ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, चाहे कितनी भी हम चीज़ों के चाहे प्राकृतिक चीज़ों के बारे में कहें या कृत्रिम चीज़ों के बारे में, जीवन में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सारी चीज़ें एक जैसी चलती रहे, सब कुछ एक जैसा होता रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए यदि किसी के भी ऊपर हो या आपके ऊपर हो तो कभी भी समस्याओं से परेशान ना हो, बल्कि उससे आगे बढ़ने के लिए सोचें और आगे बढ़ कर के अपने जीवन में उस परिवर्तन को लेकर के आए, जिस परिवर्तन से आपकी लाइफ में एक ऐसी जो चेंज हो, ऐसा लाइफ में ऐसी जो गति मिले जो कभी विराम ना ले। इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको पता लगेगा, क्योंकि जब आप व्यक्ति एक बार गलती करता है तो वो सीखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में गलतियाँ कम होती हैं, वो लोग होते हैं जो अलर्ट मोड पर हर समय रहते हैं। हर समय अलर्ट मोड पर रहने वाले व्यक्तियों की ज़िंदगी में गलतियाँ ना के बराबर होती हैं, और इसका उदाहरण मैं अपने पिता से अच्छा किसी को नहीं मानती, क्योंकि मैंने पूरी लाइफ में उनको ना बीमार होते देखा और ना ही कहीं फंसते फंसाते देखा, ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम में फंसते देखा। तो मैं समझ सकती हूँ कि वो बहुत अच्छे और एक बड़ी फैमिली को लेकर के चल रहे थे। ये नहीं, 50 लोगों की फैमिली को साथ में लेकर के, 50 लोगों का खाना जहाँ बनता हो उनको साथ में लेकर के चल रहे थे, और सब स्मूथली चल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। कम चीज़, ये छोटी बात बिल्कुल ही नहीं है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम चल सकते हैं सिस्टम से, और लेकिन वो तभी चलेंगे जब हम बिल्कुल अलर्ट मोड पे हों कि हमें कब क्या और कैसे करना है, क्या हमारी व्यवस्थाएं आर्थिक होंगी, क्या सामाजिक होंगी, हम अपनी समस्या से आगे बढ़ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान भी निकालने में सक्षम हो सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब